दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। चलो दोस्तों, अंदाज शायराना। हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस है, तोड़ने वालों को भी खुशबू की सजा देते हैं, तोड़ने वालों को भी खुशबू की सजा देते हैं। क्या बात है दोस्तों। क्या सुबह सुबह आपने देखा है कुछ लोगों को आदत सी होती है, जहां कहीं भी कुछ फूलों से भरे हुए पेड़ है, भले खुद के आंगन के ना हो, औरों के आंगन के फूलों के पेड़ों तक सुबह सुबह की ताजी हवा लेते हुए वो फूल चुराते हैं। कभी कभी उन घरों में से उन्हें सदा के लिए बोला भी जाता है कि जो भी चाहे वो लेके जाओ, लेकिन कभी कभी थोड़ी चुराने की भी कोशिश बहुत सारे लोग करते हैं। किसके लिए? भगवान के चरणों पे अर्पित करने के लिए। ये फूल क्या करते हैं दोस्तों? उन्हें तो वो तोड़ लेके जाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथों में वो खुशबू देते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है दोस्तों। ये कहने की बातें नहीं है, ये शायरी ठीक है। हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस है, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते हैं। यहाँ एक बात मुंह से गलत निकलने के बाद रिश्ता तोड़ने वाले लोगों की भारी भक्कम भीड़ है दुनिया में। कौन इतना सोचता है दोस्तों? अगर कोई किसी का नुकसान करने लगा तो वो क्या उसको खुशबू देगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये ऐसी बातें होने लगी तो इस दुनिया में क्या जरूरत है फिर ये न्यायालय, ये पुलिस वाले, या ऐसे लोगों की क्या जरूरत रहेगी ना इस दुनिया में। इसीलिए ये शायरी तो ठीक है, लेकिन एडॉप्ट करने के लिए भी ये बड़ी अच्छी बात है। ये पूरी की पूरी तरह से हम एडॉप्ट तो नहीं कर सकेंगे, एक आम इंसान होने के नाते मैं ये कबूल कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा इन बातों से कुछ हम जरूर सीख सकते हैं, उतना ही हम जरूर सीखेंगे। हम तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस है, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देते हैं। अगर किसी ने दिल भी दुखाया है तो उसके तहे तक जाओ और कोशिश ये करो कि हमारी तरफ से उसे कोई बद्दुआ नहीं दे। अच्छे और बुरे की पहचान कराती है जिंदगी, एक पल हंसाकर दूसरे पल रुलाती है जिंदगी, रुलाती है जिंदगी। छोड़ो शिकवे गिले और हंस कर गुजार लो, वरना चाहते दिल में रह जाती है और सब कुछ छोड़कर चली जाती है जिंदगी, सब कुछ छोड़कर चली जाती है जिंदगी। इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। अच्छे और बुरे की पहचान जरूर कराती है जिंदगी। आपको कभी हर तरफ से मिठास नहीं मिलेगी, कभी कभी कुछ लोग आपके दिल को चोट पहुंचाने वाले भी जरूर मिलते हैं, क्योंकि इस जिंदगी का काम ही है, ये एक पल आपको हंसाती है तो एक पल रुलाती भी है। इसीलिए क्या आप इसके साथ शिकवा किया, इसके साथ गिला किया, यही करते बैठोगे? क्या इसके लिए आपको इंसान बोल के भेजा है उस भगवान ने? छोड़ो शिकवे गिले और हंस कर गुजार लो ये जिंदगी, वरना चाहते दिल में रह जाती है दोस्तों, और एक दिन ऐसा उगता है कि सब कुछ छोड़कर चली जाती है जिंदगी, चली जाती है जिंदगी। चलो थोड़ी बात करते हैं आत्मविश्वास के बारे में, जो कि मैं दिन ब दिन हर सुनने वाले का बढ़ाना चाहता हूं। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है, महकता हुआ गुलाब है। सही है ना दोस्तों? इसीलिए मैं तो हर एपिसोड में बड़ा जोर देता हूं, कौन सी चीज पे? एक तो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ये मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि यही चीजें हैं जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाती भी है और आपके आत्मविश्वास का प्रदर्शन भी करती है।
जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है, महकता हुआ गुलाब है। दोस्तों चलो, आज के बाद जो कुछ भी आप कदम उठाओगे, बड़े आत्मविश्वास के साथ उठाओगे। सामने से कोई आपकी तरफ देखता है तो नजरों में नजर डाल के देखने की एक ताकत आपके पास कहां से आती है? अगर दिल में आत्मविश्वास है तो ही आप किसी के भी सामने अपनी नजर झुकाओगे नहीं। नजरों में नजर डाल के बात करने का जज्बा जो रखता है, उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता आत्मविश्वास एक ऊंचाई पे चलते जाता है। उसका स्वाभिमान भी बढ़ते रहता है। उसको एक अजीब सी चेहरे पे रौनक दिखने लगती है। ये होता है असर दिल में उभरते हुए आत्मविश्वास का, और पूरी जिंदगी ही महकने लगती है, मानो कि पूरी जिंदगी ही उस इंसान की एक महकता गुलाब बन जाती है, महकता गुलाब बन जाती है। चलो, आपको ऐसी ही महकी महकी सी जिंदगी मिले, इसी प्रार्थना के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही दोस्तों। अलविदा।